Hello guys, welcome back to Mansoori English classes, and in this video I will teach you a different sentence. So guys, if you want to learn this sentence, so don't miss the video and watch full video. So guys, आज की वीडियो में हम क्या सिखाने वाले हैं, बात करते हैं. तो guys, पहला सेंटेंस है बार बार पूछने के बाद भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. बार बार पूछने के बाद भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. दूसरा सेंटेंस है बार बार बोलने के बाद भी तुम आ क्यों नहीं रहे हो. बार बार बोलने के बाद भी तुम आ क्यों नहीं रहे हो. नेक्स्ट सेंटेंस है बार बार कॉल करने के बाद भी तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई. मतलब बार बार कॉल करने के बाद भी तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई. नेक्स्ट सेंटेंस है बार बार बोलने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो. मतलब बार बार बोलने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो. सो गाइस, इस तरह के हजारों सेंटेंस वी विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट. सो गाइस, अगर आपको हजारों सेंटेंस बोलने पड़ते होंगे, बट गाइस क्या आप जानते हैं इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. सो गाइस, इफ यू डोंट नो, अगर आप नहीं जानते तो दैट आई विल टीच यू इन दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको सारे सेंटेंसेस, ठीक है, कैसे बनाने. सो गाइस, बात करते हैं आप कैसे बनाते हैं. सो गाइस, जिसके अंदर भी इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो कि बार बार पूछने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी, मतलब इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस है तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लगाते हैं जो इस वाक्य के अंदर होता है. इजीली हम उसे पकड़ते हैं, कैच करते हैं. तो सबसे पहले हम सेंटेंस लगाते हैं. अब सेंटेंस बात करें तो सेंटेंस वाक्य के अंदर क्या है. तो यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया बार बार पूछने के बाद भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. बार बार पूछने के बाद भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिखाई दे रहा है. सो गाइस, हम पहले वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. हम जो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. तो हम बना लेंगे इससे सबसे पहले WH फैमिली लगाकर व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक. व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक. ठीक है, तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. इसका पूरे का मतलब हो गया व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक. तुम वो गलती क्यों बना रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो वो गलती. कौन सी गलती. बार बार पूछने के बाद भी, मतलब बार बार पूछने के बाद भी तुम वो गलती क्यों कर रहे हो. जब मैंने तुम्हें एक बार बता दिया तो तुम गलती क्यों कर रहे हो. सो गाइस, अब बात करते हैं बार बार पूछने के बाद भी. सो इस सेंटेंस को हम पहले यहां से बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें लगा देना है इवन आफ्टर. इवन आफ्टर लगाने के बाद हमें, अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, बाकी हम वर्ब लगाते हैं, V1 लगा देंगे, प्लस उसमें ING ऐड कर देते हैं, प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं. मतलब सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, उसमें ING लगाएंगे, फिर अदर वर्ड. सो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ. ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, स्ट्रक्चर याद कर लेना है. व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक. उसके बाद हमें कुछ नहीं लगाना है, इवन आफ्टर का यूज कर देना. तो इवन आफ्टर का यूज कर देना हमें. यहाँ पर इवन आफ्टर लगा देंगे हम. तो यहाँ पर इवन आफ्टर लगा दिया है, फिर उसके बाद इसका मतलब हो गया के बाद भी, के बाद भी. अब बचा पूछने के, तो हमें अगर ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं. अब यहाँ पर पूछना क्या है, एक वर्ब है, तो हम पूछने को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क. उसमें ING लगा देनी है, आस्किंग. उसमें ING लगा देनी है, आस्किंग. तो सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ. अब क्या है बार बार. बार बार की होती है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. तो अगेन एंड अगेन बार बार हो गया हमारा यहाँ पर. तो हम इस तरीके से हम बना सकते हैं. तो सेंटेंस हमारा बनके कंप्लीट हुआ. व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक, व्हाई आर यू मेकिंग दैट मिस्टेक इवन आफ्टर आस्किंग अगेन एंड अगेन. सो गाइस, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर और ज्यादा समझ सकते हैं. बार बार बुलाने के बाद भी, बार बार बुलाने के बाद भी तुम आ क्यों नहीं रहे हो. सो गाइस, इस तरीके से सेंटेंस अगर आपको मिल जाता है, इतना मतलब इतना बड़ा सा सेंटेंस मिल जाता है, तो देख के बहुत सारे स्टूडेंट तो डर जाते हैं. सो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताने वाला हूं आपको वो किस तरीके से हमें बोलने हैं ये. तो गाइस, बात करते हैं अब दूसरे सेंटेंस की. तो दूसरा सेंटेंस है बार बार बुलाने के बाद भी तुम आ क्यों नहीं रहे हो. मतलब बार बार बुलाने के बाद भी तुम क्यों नहीं आ रहे हो. सो सेंटेंस में सबसे पहले क्यों नहीं आए, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, मतलब तुम क्यों नहीं आ रहे हो. तो हमें सेंटेंस लगा देना है व्हाई आर यू नॉट, या फिर आप आर नॉट को आरंट भी पढ़ सकते हैं, व्हाई आरंट यू. और फिर आने के हम लगा देना कम, फिर इसमें ING लगा देना कमिंग. व्हाई आर यू नॉट कमिंग. तुम आ क्यों नहीं रहे हो, मतलब तुम क्यों नहीं आ रहे हो. ये सेंटेंस यहां तक बन गया. अब हमें लगाना के बाद के अंग्रेजी इवन
आफ्टर। तो हमें इवन आफ्टर का हमने यहाँ पर यूज किया है इवन आफ्टर। फिर उसके बाद हमें लगाना है वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है या फिर वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर हमें बुलाना एक वर्ब होती है कॉल, तो यहाँ पर हम कॉल लगा देंगे CALL, उसमें ING लगा देंगे कॉलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलिंग। फिर कब है बार बार, तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का यूज कर देंगे हम, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है बन के कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस बना व्हाई आर यू नॉट कमिंग इवन आफ्टर कॉलिंग अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से हम हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं और बना सकते हैं। अगर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्पोकन जो होगी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस वी विल ट्रांसलेट इन दिस वीडियो। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द सेंटेंस, ठीक है। पहले हमें जो है सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस रखना है। सबसे पहले सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस है तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई मतलब कॉल क्यों नहीं उठाई, तो हमें सेंटेंस बना लेना है। अभी सेंटेंस की जब तक हमें ये सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे जो 12 सेंटेंस है, तभी हमें पहचान होगी। तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, तो हम सेंटेंस लगा लेंगे व्हाई डिड यू नॉट पिक अप, व्हाई डिड यू नॉट पिक अप द कॉल, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट पिक अप द कॉल, ठीक है। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, व्हाई डिड यू नॉट पिक अप द कॉल, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, या व्हाई डिड यू नॉट रिसीव द कॉल। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सो गाइस यहां पर हमने ये वाला सेंटेंस बना लिया, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। अब सेंटेंस बचा बार बार कॉल करने के बाद भी, मतलब मैं 1 घंटे से कॉल कर रहा हूं पर तो कॉल नहीं उठा रहा, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, बोलते हैं तो वही वाले सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, हमें अलग से कुछ सेंटेंस नहीं लाते। तो यहाँ पर सेंटेंस है बार बार कॉल करने के बाद भी तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। तो व्हाई डिड यू नॉट पिक अप द कॉल का इवन, हमें यहाँ पर इवन आफ्टर का यूज कर देना, जो कि मैंने ऊपर फॉर्मूले में लिखवाया है। तो इवन आफ्टर का यूज किया हमने, फिर उसके बाद लगाना है हमें कॉल। अब कॉल करने की होती है हमारी कॉल, ठीक है। तो व्हाई आर यू, यहाँ पर कॉल की कॉल लगा देंगे कॉलिंग अगेन एंड अगेन, अगेन और एंड अगेन, बार बार की अगेन एंड अगेन का यूज करना पड़ेगा हमें सभी में। तो अगेन एंड अगेन, और क्वेश्चन मार्क हमें लगाना जरूरी होता है क्योंकि हमारे इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर सेंटेंस बन के तैयार हुआ व्हाई डिड यू नॉट पिक अप द कॉल इवन आफ्टर कॉलिंग अगेन एंड अगेन। सो गाइस यहाँ पर बहुत ही बड़े सेंटेंस थे तीनों, और बहुत अच्छे से आई होप यहाँ तक समझ में आएंगे। जो लास्ट सेंटेंस है वो भी बहुत अच्छा है और इस वीडियो में हम बताएंगे उसके भी। सो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर दें। सो गाइस अब नया लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस अब बात करते हैं कैसे बनाते हैं। तो बार बार बोलने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो। अब सेंटेंस आ गया बार बार बोलने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं। जैसे हम गुस्से में बोलते हैं, अरे 1 घंटे से बता रहा हूं वो समझ क्यों नहीं रहा, तो इस तरीके से हम बोलते ना बोलते, तो हम ये सेंटेंस उसी टाइप बोले जाती है, ठीक है। तो मतलब बार बार बोलने के बाद भी तुम समझते क्यों नहीं हो। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस मिल गया तुम समझते क्यों नहीं हो। तुम समझते क्यों नहीं हो मतलब तुम क्यों नहीं समझते हो। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो बनाए देंगे व्हाई डू यू नॉट, या फिर हम व्हाई डोंट यू ऐसे भी कह सकते हैं व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, या व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। इसकी जगह हम गेट का भी यूज करते हैं, व्हाई डू यू नॉट गेट, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, फिर हमारा ये अच्छा रहता है व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझते क्यों नहीं हो। अब कब नहीं समझते हैं, बार बार बोलने के बाद भी। यहां पर से जो सेंटेंस है व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, यहां पर हो गया तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो। अब कब नहीं समझते, बार बार बोलने के बाद भी। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, इवन आफ्टर का यूज कर देना, इवन आफ्टर का यूज किया, फिर उसके बाद कब है, बोलने के बाद भी। तो हमारी बोलने की होती है स्पीच, तो यहाँ पर लगा देंगे स्पीक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे हमारा, जो कि हमारा ऊपर वर्ब में आईएनजी होता है स्पीकिंग। और कब, बार बार। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हम इस तरीके से हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सेंटेंस हो गया व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड इवन स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि गाइस इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस दिए हैं और काफी लंबे बड़े सेंटेंस है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि किसी से भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे, जो कि छोटे स्टूडेंट्स होते हैं या बड़े भी, जो कि हमारे कंपटीशन वगैरह में हमारे स्टडी कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते।
सो गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है और भी बता दीजिए मुझे क्या किस तरह के टॉपिक लाने चाहिए या किस तरह का आपको ज़रूरत है। सो गाइस अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।